Accepted. Yes, brother, the next question. हाँ जाकिर भाई, मैं हिंदी में क्वेश्चन करेगा। ये जो इधर बहुत मुस्लिम भाई और बहन है तो उनका फीलिंग्स हर्ट होएगा, तो मैं माफ़ी चाह। मेरा नाम है महेश मेहता। You know, Chinese, they have the big statue of the God. So all they are wrong. What I am telling you, God is sleeping now. He knows everything. He created all the earth and heaven. So he knows every religion have their own place, like Islam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक हिंदू के बारे में। उसने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से निहायत अजीब और संगीन किस्म के सवाल किए। उसने अपना नाम महेश बताया है और ये भी कहा कि वो एक बिजनेसमैन है। उसने कहा कि मेरे सवालात से मुसलमान भाइयों और बहनों को तकलीफ होगी, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। उसने पहला सवाल ये किया कि कुरान खुदा की किताब नहीं है, नाउज़ बिल्लाह, क्योंकि ये जो तौरात और ज़बूर और इंजील है, इनके बारे में मुसलमान कहते हैं कि ये तहरीफ शुदा हैं। दूसरी बात ये कि कुरान में यहूदियों और ईसाइयों को जो बार बार अहले किताब कहा गया है, जिस तरह भगवत गीता में कृष्णा कहता है कि ये काम करो और ये काम मत करो। एक आदमी ने एक किताब में लिखा है कि जिन अंबिया का जिक्र बाइबल में है, इन्हीं का कुरान पाक में भी है। तो अल्लाह जो इतना बड़ा है, जिसने पूरी कायनात बनाई है, उनको यहूदी या ईसाई के नाम से क्यों नहीं पुकारता? कुरान में क्यों लिखा है अहले किताब? मुझे लगता है कि ये कुरान किसी इंसान ने लिखा है। उस शख्स ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैंने 50 ममालिक का सफर किया है। कुरान और हदीस में बुतों की पूजा हराम है, लेकिन आप देखें कि ईसाइयत में, हिंदू मत में और दूसरे मज़हब में सब में बुत परस्ती है। और उस शख्स ने ये सवाल भी किया कि इतने ज्यादा लोग चीन और इंडिया में बुतों की पूजा कर रहे हैं, क्या तुम्हारा खुदा सो रहा है? नाउज़ बिल्लाह। जबकि मुसलमान तो सिर्फ 15 से 20% हैं पूरी दुनिया में, तो क्या बाकी तमाम लोग गलत हैं? सिर्फ मुसलमान सही हैं? नाजरीन, जवाबात की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल को दोहराने के बाद फरमाया कि भाई ने कहा कि मुसलमान कहते हैं कि बाकी आसमानी कुतुब तहरीफ शुदा हैं और कुरान यहूदियों को कहता है कि ए अहले किताब। तो ये जो वाज़े तौर पर कौमों का नाम नहीं लेता, तो क्या कुरान भी इंसानों ने नहीं लिखा? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि भाई अगर आप मेरी पिछली नशिस्त में आए होते, इसका मौजू था कि क्या कुरान खुदा के अल्फाज हैं। इसमें मैंने तफसील से बात की है कि कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया। लेकिन आपके सवाल के हवाले से कि कुरान कहता है कि ए अहले किताब, इसका मतलब है कि ये किसी इंसान ने लिखा है। अगर आप कुरान मजीद का तज्जिया करें तो कुरान में 25 पैगंबरों के नाम आए हैं और इन पैगंबरों में से ज्यादातर यहूदी थे और यही नाम बाइबल में भी आए हैं। कुरान में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां बनी इसराइल का जिक्र आए हैं, या बनी इसराइल, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की मिसालें दी हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर नेमतों की बारिश की, लेकिन उन्होंने नाफरमानी की। लिहाजा ये मिसालें हैं जो कुरान दे रहा है कि ये अंबिया थे, मुख्तलिफ कौमों में आए, कुछ ने उनकी बात मानी और कुछ ने इनकार कर दिया। लिहाजा जब कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि ए अहले किताब आओ उस बात की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान यकसा है, उन चीजों की तरफ आओ जो तुम में और मुसलमानों में मुश्तरक हैं। कुरान हमें मुसलमानों को बता रहा है कि तुम्हें अहले किताब से बात करनी होगी। यहाँ अहले किताब का मतलब वही वाले हैं। कुरान में जहाँ अहले किताब का लफ्ज आया है वो यहूद और नसारा की तरफ इशारा करता है। अल्लाह ताला मुसलमानों को फरमा रहे हैं कि ए अहले किताब के अहले किताब से बात करो। इसके अलावा अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि ए अहले किताब, इसका मतलब कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों या अरब के लिए नहीं है, बल्कि अहले किताब के लिए भी है, दूसरे मजहब वालों के लिए भी है। कुरान को पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया है। अगर ये इंसानों का लिखा हुआ होता जैसा कि आपने कहा, तो फिर अल्लाह ताला ने नहीं बताया होता कि जाओ यहूदियों और ईसाइयों से बात करो कि इनकी किताबों में भी ये चीजें लिखी हुई हैं। उस जमाने में अक्सर लोग यहूदियों और ईसाइयों के बारे में जानते ही नहीं थे। मजीद ये कि कुरान में मुस्तकबिल के हवाले से पेशन गोयां की गई हैं कि ये तमाम चीजें कोई इंसान नहीं लिख सकता। आप मजीद मालूमात के लिए मेरी तकरीर क्या कुरान खुदा के अल्फाज हैं देख सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने दूसरे सवाल की तरफ आते हुए फरमाया कि भाई कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अगर आप कहें कि मुसलमान 15% हैं, जैसा कि आपने कहा, ईसाई बुत परस्ती करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि ईसाई भी शिर्क करते हैं, आपने कहा कि बुद्ध मत और जैन मत वाले भी बुत परस्ती करते हैं, तो इतने ज्यादा लोग कैसे गलत हो सकते हैं? क्या तुम्हारा खुदा सो रहा है? नाउज़ बिल्लाह। ठीक है, वो बिल्कुल शिर्क करते हैं। आपने कहा कि इतने लोग बुत परस्ती करते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल करते हैं, लेकिन आपको एक चीज वाज़ेह करूं कि इस्लाम में अक्सरियत की कोई हैसियत नहीं। इस्लाम में सच्चाई की कदर है। मैं आपसे पूछता हूं कि कुछ साल पहले लोगों की
अक्सरियत ये कहती थी कि जमीन गोल है, क्या जमीन सच में भी गोल है? नहीं ना। तो वो बोला नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह इसरा की आयत नंबर 81 में फरमाया है, वकुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हुक़ा। ए पैगंबर कह दीजिए कि हक जब आता है तो बातिल पसपा हो जाता है, बेशक बातिल पसपा होने वाला है। अगर आप अमेरिका जाएं तो वहाँ पोर्नोग्राफी को कानूनी हैसियत है और अक्सर लोग फहश फिल्में देखते हैं और बनाते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पूछा कि क्या आप पोर्नोग्राफी को मानते हैं, यानी क्या फहश फिल्में देखना दुरुस्त है या फहश फिल्मों में काम करना बेहतर है? तो महेश ने जवाब नहीं दिया। In America, pornography is legalized. Do you believe in pornography? No, so many No, no, countries, European countries. no. Do you believe in pornography with the Mahesh? I don't believe. No, very good human being. I congratulate you. But the majority. ओहो ओहो दोस्तों, ये ऐसा जवाब था जिसने इस बंदे की जान निकाल दी और बहुत शर्मिंदा हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, लेकिन मगरिब में लोगों की अक्सरियत पोर्नोग्राफी यानी फोस्ट फिल्मों पे यकीन रखती है, तो क्या आप भी देखेंगे? नहीं ना। तो इसका मतलब आप सच के नजदीक हैं। भाई, इस्लाम में अक्सरियत नहीं जीतती, बल्कि ये देखा जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। जहाँ तक आपकी बात है कि ईसाइयत में बुत परस्ती है, तो ये गलत बात है। बुत परस्ती ईसाइयत में नहीं है, बल्कि कुछ ईसाई बुत परस्ती करते हैं, जैसे कुछ मुसलमान भी गलत काम करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि अगर आप बाइबल की बुक ऑफ डिटोनॉमी ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें तो इसमें लिखा है कि मेरी कोई भी तस्वीर नहीं है, किसी किस्म की शबीह नहीं है, लिहाजा ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक बुत परस्ती हराम है। इसके अलावा यीशु मसीह गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू वर्स नंबर 17 में फरमाते हैं कि सोचना भी मत कि मैं खुदा का कानून तोड़ने आया हूँ, बल्कि मैं तो उसे मुकम्मल करने आया हूँ। जो कोई भी छोटी सी भी नाफरमानी करेगा वो जहन्नम में जाएगा, और जो फरमाबरदारी करेगा उसे जन्नत में जगह मिलेगी। इसका मतलब है कि अगर आप जन्नत में जगह पाना चाहते हैं तो आपको ओल्ड टेस्टामेंट पर चलना पड़ेगा। खुदा की कोई भी शबी नहीं बनानी, फिर भी वो बनाते हैं। आखिर क्यों? लेकिन तमाम ईसाई भी नहीं बनाते हैं, कैथोलिक फिरका बनाता है। इसी वजह से दूसरे ईसाई एहतजाज करते हैं कि ये गलत है, लिहाजा बाइबल के मुताबिक भी बुत परस्ती हराम है। इसी तरह हिंदू भी बुतों की पूजा करते हैं, जबकि मैंने पहले भी कहा था कि ये वेदास में लिखा है कि खुदा की कोई तस्वीर नहीं है, ना ही कोई बुत परस्ती है और ना ही उसका कोई बुत है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने महेश से पूछा कि भाई क्या आप बुतों की पूजा करते हैं? महेश ने कहा जी हाँ मैं करता हूँ। फिर तो आप वेदास के मुखालिफ जा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, महेश ने कहा कि ये इसलिए क्योंकि मैं तमाम मज़ाहिब पर यकीन रखता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि भाई अगर आप तमाम मज़ाहिब पर यकीन रखते हैं तो इसका मतलब कि आप हिंदू मत की पैरवी नहीं कर रहे हैं। महेश ने कहा कि क्या खुदा सो रहा है? उसे तो सब पता है, उसने सब कुछ बनाया है, तो उसे पता है कि हर मजहब की अपनी जगह है, जैसे कि इस्लाम। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि आपकी इस बात का जवाब कुरान में है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 255 में फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि अल्लाह वो जात है जो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, और ना ही तो उसे नींद आती है और ना ही ऊंग, यानी अल्लाह को सोने की जरूरत नहीं है। मुझे और आपको सोने की जरूरत है, लेकिन अल्लाह को नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे फरमाया कि अगर वो चाहता तो तमाम इंसान मुसलमान हो सकते थे। अल्लाह ताला को सिर्फ कुन बोलने की जरूरत है। लेकिन यहाँ हमारा इम्तिहान है हम सबका। अगर खुदा चाहे तो वो आसानी से आपको बुत परस्ती से दूर कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला इंसानों को आजमाना चाहता है। अल्लाह ने हमें उसूल बता दिए, अब इन उसूलों को माने या ना माने। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि रही आपकी बात कि आप तमाम मज़ाहिब को मानते हैं, तो आप ना ही इस्लाम को मान रहे हैं और ना ही ईसाइयत को और ना ही हिंदू मत को, ना ही बुद्ध मत को। बुद्ध मत में कहाँ लिखा है कि बुत बनाओ और बुतों की पूजा करो? या सबसे बड़े बुत बुद्धा ने कहाँ कहा है कि मेरा बुत बनाओ, लेकिन हिंदुओं ने बना डाले। जरा फर्ज करें कि अगर कोई मुसलमान कल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुत बनाता है तो क्या मुसलमान मानेंगे? साफ जाहिर है कि मुसलमान कभी भी नहीं मानेंगे। लिहाजा अगर लोग किसी गलत काम को करेंगे, चाहे वो कितना ही तादाद में हो, वो सच्चे नहीं हो सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मैं इसीलिए आपको ये मशवरा देता हूँ कि किसी भी मजहब के लोगों को ना देखें, इस्लाम में मुसलमानों को भी मत देखें, बल्कि कुरान पढ़ें। हिंदू मत को देखना है, हिंदू मजहब को देखना है तो वेदास पढ़ें, इसलिए तमाम मज़ाहिब के पीछे ना चलें। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ये जवाबात कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर तक आपने हमारे चैनल पीस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।